लोकसभा में पास हुआ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल। शाह ने कहा घुसपैठियों पर लगेगी लगाम। बंगाल की टीएमसी सरकार पर भी बड़ा हमला। घुसपैठियों पर बंगाल सरकार की दया दृष्टि। अलविदा जुमे की नमाज से पहले एआईएमपीएलबी की मुसलमानों से अपील। कल मस्जिदों में काली पट्टी लगाकर पढ़ें नमाज। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार के खिलाफ दर्ज कराएं विरोध। कांग्रेस को धार देने की कोशिशें तेज। दिल्ली में 700 से ज्यादा जिलाध्यक्षों के साथ खड़गे और राहुल की मीटिंग। सीधा संवाद कर ली जा रही है राय। डीसीसी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। गौशाला पर अखिलेश यादव के बयान पर जुबानी जंग तेज। बीजेपी बोली अखिलेश ने सनातन का किया अपमान। सांसद दिनेश शर्मा बोले गौशाला में दुर्गंध और सुगंध की तलाश ही क्यों। दिल्ली में पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव का रिजल्ट अब सामने आ रहा है। साउथ दिल्ली में पुलिस ने एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। बांग्लादेशियों की घुसपैठ और दस्तावेज बनाने में मदद करने वाली गैंग के 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये सभी भारतीय नागरिक हैं। इस गैंग का सरगना मोइनुद्दीन है। इसके अलावा 18 बांग्लादेशी नागरिकों पर भी एक्शन लिया गया है। बांग्लादेशी नागरिकों को इंडियन पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट दिलाने का एक नेक्सस दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। अगर आप देखेंगे इस बॉक्स में आपको इंडियन पासपोर्ट नजर आ रहा है, लेकिन ये एक बांग्लादेशी नेशनल का है। और नीचे आप देखेंगे तो बाकायदा सिम कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे कार्ड यहां उपलब्ध हैं जो इनसे जब्त किए गए हैं। बाकायदा इंडिया के रहने वाले स्थानीय आधार कार्ड बनाने वाले ऑपरेटर्स ने इनकी मदद की और इस आधार कार्ड को हासिल करने के लिए बाकायदा जो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो भी बनवाया गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है। अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 पासपोर्ट दिखाई दे रहे हैं और इस पासपोर्ट का इस्तेमाल हर महीने 2 बार जाने के लिए किया जा रहा है। वो सीपीयू जिस कैफे से ये कार्ड बनते थे उसका सीपीयू है और ये सभी आरोपी हैं। जो कुल 26 लोग पकड़े गए हैं उनमें से 8 भारतीय नागरिक हैं जो आधार कार्ड और पासपोर्ट बनाने में मदद करते थे और 18 बांग्लादेशी नागरिक यहां पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 18 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं वो एयरलाइन कंपनी में काम करते हैं, यानी सुरक्षा के साथ अगर वो खिलवाड़ करें तो उनको पकड़ने का कोई सबूत नहीं मिलेगा। उनके बच्चे रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल में ईडब्ल्यूएस कोटे से एडमिशन पाते हैं, यानी अवैध प्रवासी बांग्लादेशी यहां न सिर्फ रोजगार छीन रहे हैं बल्कि राइट टू एजुकेशन के तहत जो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एडमिशन मिलने चाहिए वहां पर भी बांग्लादेशियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। और इस नेक्सस में कई लोकल लेवल पॉलिटिशियन भी शामिल हैं क्योंकि उन्हीं के सर्टिफिकेशन के आधार पर आधार कार्ड बनाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसना तेज हो गया है, जहां पुलिस ने अलग अलग इलाकों में रह रहे 24 लोगों को पकड़ा है जिनके पास से फर्जी डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस इन दिनों एक एक संदिग्ध इलाकों में जाकर चेकिंग कर रही है। हर एक आदमी से उसकी डिटेल मांगी जा रही है और उसे चेक किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 24 बांग्लादेशियों को पकड़ा जिन सभी से फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रखे थे। पुलिस के हत्थे चढ़े जमीन पर बैठे ये एक बांग्लादेशी इस बात का सबूत है कि दिल्ली पुलिस अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को छोड़ने वाली नहीं है। इन्हें चुन चुन कर ढूंढा जा रहा है और उन्हें उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। ये सभी बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सालों से रह रहे थे, जिनके पास से पुलिस को भारत और बांग्लादेश के दस्तावेज बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस दिल्ली में जो अवैध रूप से बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के लिए स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाए हुए है। और इस वक्त दिल्ली पुलिस की कस्टडी में ये 13 बांग्लादेशी नागरिक हैं जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे थे और यहां पर काम भी कर रहे थे। कोई 10 साल से रह रहा था तो कोई 15 साल से तो कोई 20 साल से भी जो है यहां पर रह रहा था। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने अपने बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवाए हुए थे। इनमें से कुछ के ऊपर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। फिलहाल अब पुलिस ने इन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पकड़ाया। ये लोग दिल्ली के अलग अलग क्लस्टर एरिया में रहकर अपनी पहचान छुपाए हुए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव के तहत 24 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया, जिनमें 4 महिलाएं, 2 बच्चे और बाकी पुरुष हैं। अवैध नागरिक जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं भारत में, उसको लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल अभियान चला रही है। उसी अभियान के श्रृंखला में
अभी सदर्न रेंज ने 24 इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी इमिग्रेंट पकड़े हैं। साउथ जिले से 13 इमिग्रेंट और साउथ ईस्ट से 11 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट पकड़े गए हैं। इनके पास से हमने कुछ बांग्लादेशी दस्तावेज जो प्रमाण करते हैं कि ये बांग्लादेशी नागरिक हैं, और कुछ के पास से हमने इवन इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद की है। इनकी तफ्तीश में हम पूरा जोर रहेगा कि हम पूरा इंटायर इकोसिस्टम कि ये भारत में आने का क्या तरीका था, कौन एजेंट इनको मदद करते थे, वहां से कैसे ये बड़े शहर जैसे कि दिल्ली में आए, और यहाँ दिल्ली में कौन कौन इनकी मदद करता था सेटलमेंट करने में, एम्प्लॉयमेंट देने में या रहने में या डॉक्यूमेंट बनाने में। तो हर पहलू पर हमारी तफ्तीश रहेगी। दिल्ली पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये लोग कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, किस रूट से दिल्ली आए हैं और इन्हें यहाँ काम दिलाने में कौन मदद करता है। हालांकि पुलिस के मुताबिक अभी इस मामले में कुछ और लोगों का भी पकड़ा जाना बाकी है, जिनकी तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एजेंट के नाम इनकी इन्वेस्टिगेशन में आए हैं, जिनकी मदद लेकर ये लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हैं। उसके बाद वहां से लोकल ट्रांसपोर्ट चाहे ट्रेन हो, बस हो, वहां से लेकर ये बड़े शहर की तरफ आते हैं। तो वो उस तफ्तीश का पार्ट है, और उस तफ्तीश में हम ये सब पहलुओं पर गिरफ्तारी भी डालेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने अलग अलग एरियाज में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है, जिसमें करीब 6000 से अधिक व्यक्तियों का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, जिनका वेरिफिकेशन हमने कराया है अलग अलग टीम अलग अलग राज्यों में भेजकर। वो ड्राइव सतत जारी है। इसको ड्राइव को चलाने के लिए हमने दोनों जिलों में एक डेडिकेटेड टीम, इलीगल इमिग्रेंट डिटेक्शन टीम का नाम दिया है। वो फॉर्म की गई है ताकि वो रेगुलर इस पे काम कर सके और अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं या इमिग्रेंट रह रहे हैं उन पे कार्रवाई हो। हालांकि ये लोग इतनी आसानी से पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। ये सालों से यहाँ रह रहे थे, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रखे थे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने डोर टू डोर चेकिंग के साथ साथ कई इलाकों में कैंप भी लगाए। एक एक आदमी के डॉक्यूमेंट चेक किए गए, बकायदा आधार कार्ड का नंबर नोट कर सिस्टम पर चेक किया गया, जहां शक के बाद ये पकड़े गए। तो अवैध तरीके से आए थे हिंदुस्तान, बॉर्डर क्रॉस करके। हाँ जी। तो कितने पैसे लगे उसमें? उसी टाइम पैसा नहीं लगा। और उसके बाद हम जी हाँ आगे बस यहाँ से काम करेंगे। तो कैसे आए हिंदुस्तान? उसी टाइम इसी खुला था, हम तो 91 में आया था। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करते हो? वो काम करता हूँ। कोई मुकदमा भी दर्ज है? नहीं। तो अवैध तरीके से आए थे हिंदुस्तान? मैं ब्लैक में आया था, है? चोरी करके आया था रात को। चोरी करके आए थे? हाँ, रात को। रात में। तो ये बताओ कि यहाँ पे कब आए? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। तो पैसे दे के आए थे, कैसे आए? हाँ, पैसे कितने दे। पैसे लगे? 4000। 4000 रुपए किस बात के दिए? वो बांग्लादेशी बंदा को दिया था, वो बटर को उसको। दिल्ली के रहने वालों को? बांग्लादेश का पूरी गिरा। तो कब आए यहाँ पे हिंदुस्तान? 2007 पे आया। 2007 जी। तो कैसे आए? बॉर्डर क्रॉस करके आया। पैसे कितने लगे? ये तो मेरा एक दोस्त था, वो लेके आया था। दोस्त यहाँ क्या करते थे? काबाड़ी चलता था, काबाड़ी का काम करता था। कहाँ रहते थे? दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों की खैर नहीं है, जिसका अंदाजा दिल्ली के जखीरा क्लस्टर में चल रही इस वेरिफिकेशन ड्राइव से लगा सकते हैं, जहां एक एक शख्स की निगरानी पुलिस नोट कर रही है। हर व्यक्ति का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर के साथ साथ बैंक अकाउंट की डिटेल भी मांगी जा रही है। राजधानी दिल्ली के जखीरा क्लस्टर में जांच चल रही है। जांच इस बात की हो रही है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों में से क्या भारतीय लोग हैं या कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी इन लोगों में शामिल है। इसके लिए हर किसी से आधार कार्ड लिया जा रहा है। आधार कार्ड लिए जाने के बाद हर किसी के साथ से एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसके बाद ये वेरीफाई किया जाएगा कि क्या वो भारतीय